सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भाई बहनों को आज का दिन का शुभ संदेश। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में कई बार सुना है, दावीद राजा। प्यारे भाई और बहनों, दावीद राजा ने कई सारे स्तोत्र लिखे हैं परमेश्वर के महिमा के लिए। जब दावीद राजा कई सारे दुखों में गुजर रहे थे, उसका जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना आया जब साउल राजा उसके खिलाफ हुई। दावीद राजा जब जिधर भी चले जाते थे वहां पर वो जीत के आते थे और उसकी जीत के कारण दावीद राजा का जो गौरव था कम होने लगा और दावीद राजा साउल राजा का जो गौरव कम होने लगा और दावीद राजा जो नाम था गौरव था ऊंचा होने लगे और साउल राजा उसके खिलाफ जलने लगे। और साउल राजा ने दावीद राजा को मारने के लिए कई सारी कोशिश की और दावीद राजा साउल राजा और से दूर भागने लगे और जंगल में और कई दिनों तक कई जंगल में उसका दिन बिताना पड़ा। उसके जीवन में इतना सारा कठिनाई आ गई। तो प्यारे भाई और बहनों, उन दिनों में दावीद राजा ने ईश्वर की ओर इतना निर्बल होकर एक कविता रचा। हम पढ़ते हैं स्तोत्र गीत अध्याय 23 में। हम 1 से आगे पढ़ेंगे, 8-6 तक पढ़ेंगे। हमें वहां पर समझ में आ गया कि दावीद राजा ईश्वर की ओर कितना निर्बल था। दावीद राजा जानता था कि अब मैं इस अवस्था में हूं, पर एक दिन परमेश्वर मुझे उठाएंगे जिस अवस्था के ओर मुझे बढ़ना है। एक दिन दावीद राजा जानता था कि एक दिन तो साउल राजा का जो राजभार था वो दावीद राजा के कंधे पर आने वाला था। पर उसको पाने के लिए आज दावीद राजा जंगल में कई देर तक, किधर तक रात नींद नहीं है, ठीक से उसको सोने को मिलता नहीं है, जंगलों के जानवरों का डर से और उसके लोगों से डर से वहाँ पर वो जंगल में बिताते थे। प्यारे भाई और बहनों, फिर भी दावीद राजा ने अपना विश्वास को छोड़ा नहीं। वो ठीक तरीके से ईश्वर के वचन की ओर से ही वो बढ़ रहे थे और उसने कहा, परमेश्वर मेरा चरवाहा है और वो मुझे मीठा जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ वो ले चलेंगे। तो दावीद राजा ने चरवाहा है और मीठा जल पे ले चलेंगे ये वचन क्यों कहा? क्योंकि दावीद राजा भी एक चरवाहा था। बकरियों को भेड़ बकरियों चलाते थे और वो जानता था कि बकरी या भेड़ों को क्या चाहिए और बकरियों भेड़ों को वो किस तरीके से वो मीठा पानी की ओर वो ले चलते थे। और यही बातों को दावीद राजा ने ईश्वर उसके और तुलन की ओर कहा, मैं भी एक भेड़ जैसा हूँ, एक दिन मुझे परमेश्वर उसी तरह अच्छा पानी जहाँ पर वहाँ मुझे ले चलेंगे। जहाँ अच्छा चरवा है, जहाँ अच्छा घास है, जहाँ अच्छा मेल मिलाप है, वहाँ मुझे ईश्वर ले चलेंगे। जो शत्रु मुझे आज मेरे दुश्मन है, वो लोग समझते हैं कि वो मुझे दुश्मन है, लेकिन वही दुश्मन के सामने ईश्वर मुझे एक दिन मेज बिठाएंगे, मेज बचाएंगे और उनके सामने मैं वहाँ पर लिखा हुआ है था कि मैं सबके सामने ईश्वर के साथ भोजन करूँगा, मेरे शत्रुओं के सामने।
दाऊद राजा कहता है, प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर की करुणा और उसकी अनुकंपा मेरी पीछा करेगी। सोचिए, एक बात ध्यान रखना प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की दया और करुणा आपका पीछा करती है। जिस प्रकार प्यारे भाई और बहनों भेड़ बकरे अपना गड़रिया का पीछा करते हैं, पर यहाँ पर हम देखते परमेश्वर की कृपा और उसकी दया आपका पीछा करती है। वो जानता है, क्योंकि कृपा पीछा आप करती है, मगर पीछा करती है कब तक आएगी वो आप नहीं जानते, पर ईश्वर जानता है वो कृपा आपको कभी मिलनी चाहिए। वहां पर दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर ईश्वर के साथ रहूंगा, उसका प्यार को अनुभव करूंगा। अब मैं दुख भोग रहा हूँ, अब मैं संकट भोग रहा हूँ, अभी मैं परिश्रम कठिनाई में गुजर रहा हूँ, पर ये 2 दिन के लिए है। पर आने वाला कल ईश्वर की करुणा मुझे उठाएगी, ईश्वर की दया मुझे गले लगाएगी, ईश्वर का प्यार मुझे संभालेगी। जहाँ पर मैं चलूँ ईश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। और उसी प्रकार दाऊद के राजा के जीवन में भी हुआ। हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में अध्याय 43 के वचन 1 से आगे। वहां पर ईश्वर खुद कहता है, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, जब तुम पानी में चले जाओगे पानी तुम्हें डुबाएगी नहीं, जब तुम आग में चलोगे आग तुम्हें जलाएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा देखभाल करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में हम जीते हैं, जिस प्रकार ईश्वर के वचन को दाऊद राजा ने अपने साथ रहकर तसल्ली पाई, उसी प्रकार इस वचन को लेके हमें भी हर दिन तसल्ली पानी है। तसल्ली क्योंकि ईश्वर का वचन है एक 2 धार की तलवार, क्योंकि उसमें जान है और जीवन है। ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसका मतलब वो मैं नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है, मैं तुम्हें संभालूंगा, वो कहता है संभालूंगा माने वो हमें संभालेंगे। हमारी आज या कल हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। 70 या 80 साल की जिंदगी में प्यारे भाई और बहनों कई सारे दुखों में हमें गुजारना है, पर ईश्वर कहता है, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस तरह दाऊद राजा ने परमेश्वर के ओर अपना पूरा ध्यान और मन लगाकर उसके वचनों को पालन करते हुए उसके वचन पर वो चला, और जिस मुकाम पर उसको पहुंचना था परमेश्वर उसको वहां पर पहुंचा दिया। और बाइबल कहता है 40 साल दाऊद राजा ने इज़राइल की ओर राजभार किया। 40 साल सोचिए, न्याय और नीति से वो राजा बनकर रहा, और उसने हर पल ईश्वर के वचन पर ही वो चला। वहां पर बाइबल लिखा है किधर, क्योंकि वो कहीं भी जाए, किधर भी जाए, दाऊद ने हर समय जीती हासिल की, वो कभी हारा नहीं। जानते हो, क्योंकि उसने ईश्वर के ओर ही अपना सारा बल या निर्बल किया, अपना मन ईश्वर की ओर ही और बढ़ाते थे, अपना ध्यान ईश्वर की ओर ही बढ़ाते थे। वो जो कुछ करना चाहता है ईश्वर की मर्जी से ही वो करते थे। तो हमको भी जिस मुकाम पर हमें जाना है, हमें ईश्वर के वचन के ओर ही हमें बढ़ना है, ईश्वर वचन को लेकर ही हमें चलना है। दुनिया क्या कहती है हमें उनके ओर ध्यान नहीं देना है। तो प्यारे भाई और बहनों, तो आइए हम इस प्यार भरे ईश्वर को स्तुति और आराधना करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं, तेरे जैसा
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तेरे जैसा नहीं और कोई। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तेरे जैसा नहीं और कोई। तो प्यारे भाई और बहनों, दुनिया क्या कहती है? आपके आस पड़ोस के लोग आपसे क्या कहते हैं? आपकी संस्था जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर रहते हो, जहाँ आपके मोहल्ला बस्ती के लोग आपको क्या कहते हैं, उनके और आपको ध्यान नहीं देना है। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं बाइबल में जब यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस तू समुद्र पर चल। पेतरुस ने पूछा, प्रभु अगर आप हो मुझे समुद्र में चलने के लिए आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा आजा। जब पेतरुस ने यीशु को देखते हुए पेतरुस समुद्र में पानी पर चलने लगे। याद रखिए, जब तक यीशु पेतरुस का जो ध्यान यीशु के चेहरे पर, यीशु वचन पर था, वो पानी पर चलने लगे। लेकिन जब उसने अपना ध्यान घुमाकर समुद्र को देखा, वो डूबने लगा। याद रखिएगा, जब आप ईश्वर के वचन के और आप देखकर बढ़ते हो, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए एक उम्मीद मिलेगी, एक आपके जीवन में एक जोश आएगा। जब दुनिया की बात की ओर आप ध्यान देंगे, आपका ध्यान भटकेगा, आप डूबने लगेंगे। जहां पर आपको पहुंचना है, आप वहां पर पहुंच नहीं सकोगे। याद रखिएगा, जब तक ईश्वर के वचन के और ईश्वर के वचन की ओर अगर आप देखकर आगे बढ़ते हो, जिस तरह दावीद बढ़ा, अपने संकट में अपने बेटे ने उसको तिरस्कार किया, अपने सारे गांव वालों ने, अपने लोगों ने तिरस्कार, फिर भी दावीद राजा ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर की ओर से तोड़ा ही हटाया नहीं, और जहां उसको पहुंचना था वहां ईश्वर ने उसको पहुंचा दिया। जिस तरह अब्राहम को पहुंचा दिया, जिस तरह जोसेफ को पहुंचा दिया, वो ईश्वर आपको पहुंचा देंगे जब पहुंचाना। तब एक बार जानना है, आपको आपका ध्यान ईश्वर की ओर से नहीं हटाना है, उसके वचन की ओर से नहीं हटाना है। ईश्वर कहता है, अगर मेरे वचन पे और चलते हो, वो चट्टान पे आपका घर बने जैसे हो।
अगर आपका ध्यान दुनिया की ओर भटकते हो, वो व्यक्ति होता है रेती में बनाया हुआ घर के समान, जो बाढ़ आई, घर को धक्का लगा और घर गिर गया, क्योंकि उसका ध्यान दुनिया पर, उसका जो व्यू थी वो रेती पर थी, वहाँ पर कोई मजबूती नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान दुनिया पर था, प्रभु वचन पर नहीं था। तो आपका ध्यान कहाँ पर है? दुनिया के वचनों में, दुनिया में या लोगों में? प्यारे भाई और बहनों, हम आज के बाद हमारा पूरा ध्यान ईश्वर के वचन की ओर ही लगाए। वो कहता है मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है जहां भी तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। एक माँ बोलेगी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। प्यारे भाई और बहनों, ये सारा ईश्वर वचन हमारे जीवन में हमारा उम्मीद बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि ईश्वर हमसे प्यार करता है। याद एक बार रखना है आपको, आपका दुख ईश्वर को पसंद नहीं, आपका रोग ईश्वर को पसंद नहीं। वो यही चाहता है आप उनके और निर्बल होकर चले, ताकि वही आपको चलाए। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारा ध्यान आज के बाद हम ईश्वर की ओर लगाए। जिस तरह पेतरुस ने अपना ध्यान यीशु को चेहरे पर दिखते हुए वचन पर वो देखते वो चलने लगा। याद रखिए वो पानी पर चल रहा था। जब तक उसका ध्यान ईश्वर के ऊपर था, पानी उसको डुबा नहीं सकी। वो पानी पर चल रहा था, पर उसका ध्यान जब पानी पर चले, पानी ने उसको अपने तरफ खींचना शुरू किया। तो याद रखिए, जब आप ईश्वर के वचन को ध्यान रख कर आगे बढ़ते हो, ईश्वर आपको उसके तरफ आपको खींच लगेगा जहां पर आपको जाना है। जब आप दुनिया की तरफ देखने लगेंगे, दुनिया आपको उसकी तरफ खींचने लगेगी और आप परेशान में, दुखों में डूब जाएंगे। आपके जीवन में सारी शांति हट जाएगी। जिस तरह प्रभु कहता है मैं शांति तुमको दूंगा, जिस तरह दुनिया देता है, मतलब दुनिया हमको शांति देता नहीं, देती तो भी 2 दिन के लिए, पर प्रभु की शांति अनंत काल के लिए। तो उसके वचन की ओर देखकर आपको आगे बढ़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उसके भेड़ है और वो हमारा गड़ारिया है। हमारा जीवन में, ये हमारा जीवन उसका अमानत है। हमारा जान, हमारा शरीर सब उसकी अमानत है। सब उसका, वो कब चाहे वो उसके मर्जी से ले सकता है। तो उसके और उसके वचन की ओर ध्यान बढ़ाते हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम इस प्यार भरे ईश्वर से थोड़े क्षण के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हमारी प्रार्थना ईश्वर की पवित्र खान तक पहुंचेगी, ताकि यीशु हमें आशीष देंगे हमारे प्रार्थना से। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ये जीवन की हमारी यात्रा हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हम नहीं जानते हमारे जीवन में कल क्या होगा, पर प्रभु आप जानते हो, क्योंकि हमारा कल आपके हाथ में है। हमारा आने वाला भविष्य आपके हाथ में है। हमारा शरीर, हमारा तन मन, हमारे पास जो कुछ भी है सब आपने दिया है। आने वाला कल सब कुछ आपके हाथ में है। हे पिता, हम हमारे जीवन में आने वाले कल जिस मुकाम तक हमें पहुंचना है, जो मुकाम आपने हमारे लिए बना के रखा है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके वचन से हमें चलाइए और आपके प्यार से हमें घेर लीजिए, ताकि हम आपके शरण स्थान बन के आपके साथ रहकर आपके वचनों में हम बढ़े। ताकि पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कीजिए, ताकि हम आपके ओर से हर समय ध्यान देते हुए इस दुनिया में जिए, ताकि आपकी महिमा करें। हे पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड।
तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा, मेरा प्रभु। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, तू मेरी आशा, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारी चीजों से,